क्रिटिकल केयर में वही होते हैं सब, मतलब इंसान को दोबारा जिंदा करके लाने का मतलब समझ रहे हैं ना, वहीं से लेके आया है यहाँ पे। बहुत बड़ा रोल होता है एनेस्थीसिया का। जब जनरल एनेस्थीसिया देता है ना तो लंग्स के भरोसे नहीं रहता है, कहता चल लंग्स से छोड़ दिया तब ऑपरेशन सही हो गया, यही नहीं पड़ गया, इतना बड़का पाइप लाएगा मुंह में डाल देगा यहाँ तक, वेंटिलेटर मशीन पे दे देगा, वेंटिलेटर मशीन हवा भरेगा हवा निकालेगा, और डॉक्टर उधर अपना ऑपरेशन कर रहा है, नर्सिंग उसका सपोर्ट में है, और उसी में साइड में एगो केबिन टाइप का रहता है, केबिन नहीं छोटा सा अपना कुर्सी उर्सी लेके बैठा रहता है, उसे कहते हैं एनेस्थीसिया स्टेशन। तो बीपी बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, खटाक से उसमें सारा दवा पहले से लगाया रहता है, बस बटन खोलना है उसमें, बस तनी से दवा, बीपी बढ़ रहा है हाँ ऐसे डाल देगा, बीपी डाउन, हार्ट बीट बढ़ रहा है, प्लेट अलग अलग दवा डालेगा उसमें, हार्ट बीट कंट्रोलर, सांस ज्यादा ले रहा है, वेंटिलेटर कंट्रोल करो। डॉक्टर का अलग काम है, एनेस्थीसिया का अलग काम है। कई बार क्या होता है, ऑपरेशन करना होता है एब्डोमेन का, तो बेहोश करने की जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर क्या करेगा, ये रीढ़ की हड्डी के बीच में इसे चेक करके कहाँ खाली है, क्योंकि गैप होता है रीढ़ की हड्डी, तो पढ़ा चुके हैं रीढ़ की हड्डी, उसी के बीच में एक नीडल लेगा, और नीडल लेके यहाँ पर और उसमें एक इंजेक्शन डाल देगा एनेस्थीसिया का। क्या हो जाएगा, एनेस्थीसिया का। बेहोश नहीं, होश में रहेंगे, बतियाएंगे उतियाएंगे, कहेगा डॉक्टर पैर उठाइए तो उठबे नहीं करेगा। सुन, तो लोकल एनेस्थीसिया अलग होता है, मैसेज नहीं जाएगा, इसके बीचवा में जुड़ के मैसेज आगे जाने ही नहीं देगा, पूरा ऑपरेशन हो जाएगा, 3-4 घंटा बाद वापस आएगा उसमें से ताकत, तब आपका हाथ पैर उठेगा हमें। अब तो ये जो सिजेरियन से डिलीवरी का ऑपरेशन होता है, तो जनरल एनेस्थीसिया ना दे के आप लोग स्पाइन एनेस्थीसिया दे देते हैं। 3 तरह का एनेस्थीसिया होगा मेनली, कई अलग अलग, अब एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर लोग नया आविष्कार किए होंगे तो अलग बात है, बट मेजरली 3 टाइप के मिलेंगे। एक लोकल एनेस्थीसिया, थोड़े एरिया को शून्य करेगा, जैसे कोई जख्म हो गया है ज्यादा तो काट के साफ करना है, या फिर घाव वगैरह हो गया, या कहीं कट गया है यहाँ टाका मारना है, वही में टाका नहीं ना मारेगा, तो जनरल एनेस्थीसिया, वो लोकल एनेस्थीसिया देगा, एक इंजेक्शन देके वहां लोकल एनेस्थीसिया देता है, दर्द नहीं करेगा। लेकिन अगर पूरा लंबा सर्जरी करना है तो जनरल एनेस्थीसिया, पूरा बॉडी ले गया जनरल एनेस्थीसिया में, पूरा बॉडी। तो जब जनरल एनेस्थीसिया देता है ना तो लंग्स के भरोसे नहीं रहता है, कहता चल लंग्स से छोड़ दिया तब ऑपरेशन सही हो गया, यही नहीं पड़ गया, इतना बड़का पाइप लाएगा मुंह में डाल देगा यहाँ तक, अब वेंटिलेटर मशीन पे दे देगा, वेंटिलेटर मशीन हवा भरेगा हवा निकालेगा, हवा भरेगा और क्या करेगा, निकालेगा, तो एगो उसमें वेंटिलेटर डाल देगा, एगो फूड पाइपों में राइस ट्यूब डालेगा, पढ़ा चुके हैं डाइजेशन चैप्टर में, कुछ बाई दी वे कुछ वापस हाइड्रोक्लोरिक एसिड वापस डगर के मत चला है फेफड़ा में, तो एगो राइस ट्यूब डालेगा, वेंटिलेटर डालेगा, अजीब पाइप बना के मुंह बैठा देगा चुपचाप, वेंटिलेटर डाल देगा, वेंटिलेटर इधर करके टेप साइड देगा, पाइपवा इधर मुंह एकदम समनवा नहीं रहा है, टेप साइड, चुपचाप आप लेटर लाएंगे, और डॉक्टर उधर अपना ऑपरेशन कर रहा है, नर्सिंग उसका सपोर्ट में है, और उसी में साइड में एगो केबिन टाइप का रहता है, केबिन नहीं छोटा सा अपना कुर्सी उर्सी लेके बैठा रहता है, उसे कहते हैं एनेस्थीसिया स्टेशन, टुकुर आपके वाइटल्स पे देखते रहता है, ईसीजी सब लगा देता है, बीपी बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, खटाक से उसमें सारा दवा पहले से लगाया रहता है, बस बटन खोलना है उसमें, बस तनी से दवा, बीपी बढ़ रहा है हाँ ऐसे डाल देगा, बीपी डाउन, हार्ट बीट बढ़ रहा है, प्लेट अलग अलग दवा डालेगा उसमें, हार्ट बीट कंट्रोलर, सांस ज्यादा ले रहा है, वेंटिलेटर कंट्रोल करो। डॉक्टर का अलग काम है, एनेस्थीसिया का अलग काम है, वो बस उसको स्टेबल रख रहा है। डॉक्टर उनको बोलेगा एनेस्थीसिया वाले को गड़बड़ मामला है, 2 घंटा ज्यादा लगेगा, हमारा बोले थे आधा घंटा में ऑपरेशन हो जाएगा, अगर हम आधे घंटे के लिए बेहोश किए थे, अब खोल के कह रहे हैं 2 घंटा और जग जाएगा तो बड़ी मार मारेगा, तब एनेस्थीसिया वाला डोज क्या करेगा, और बढ़ा देगा, डोज क्या करेगा और बढ़ा देगा कि भैया लंबा खींचो, बीचे में उठ जाएगा, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत काम होता है ना एनेस्थीसिया वालों का, पूरा क्रिटिकल केयर में वही होते हैं सब, मतलब इंसान को दोबारा जिंदा करके लाने का मतलब समझ रहे हैं ना, वहीं से लेके आया है यहाँ पे। बहुत बड़ा रोल होता है एनेस्थीसिया का, और जब डॉक्टर ऑपरेशन वगैरह कर देगा ना तो भेज देगा क्रिटिकल केयर में कि भैया इनको आईसीयू में देखना, वहाँ एनेस्थीसिया वाला रहेगा, वो इसका एक्सपर्ट होते हैं सब। हार्ट बीट बढ़ गया, सांस बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, ये हो गया, और वो जो ब्लड निकालते हैं ना एनेस्थीसिया वाले जांच करने के लिए, वो आपके वेन से नहीं निकालते हैं सब। ब्लड कहाँ से निकालना चाहिए, वेन से, वो निकालेगा आर्टरी से, उसको बोलेगा एबीजी, क्या बोलेगा, आर्टीरियल ब्लड गैस, एबीजी, आपकी आर्टरी से ब्लड निकालेगा, कहेगा यहाँ एकदम एग्जैक्ट पता चल रहा है आर्टरी से, और उसी में एगो पाइप लगा के छोड़ देगा, हर आधा घंटा पे निकाल जांच करेगा, तो कहते हैं एबीजी, आर्टीरियल ब्लड गैस, एबीजी एकदम, क्योंकि एनेस्थीसिया वाला करा भैया इसको वापस जिंदा लाना मेरा डिपार्टमेंट है, डॉक्टर तो बीमारी ठीक कर दिया,
होश में बेहोश करना, उसके उठाना, ये डॉक्टर का काम है, एनेस्थीसिया वाले का। तो आर्टरी से निकालेगा एबीजी, आर्टीरियल ब्लड गैस, अपना अपना निकालते हैं वहां पे। तो एक होता है वेन वाला, एक होता है आर्टीरियल ब्लड, एबीजी। एबीजी निकालेगा हर आधा घंटा पे, आधा घंटा जांच होगा ब्लड का पीएच कितना है, पीएच बढ़ गया, एनेस्थीसिया वाला फिर कहेगा पीएच डाउन कर, पीएच, फास्फोरस बढ़ गया, डाउन कर, डाउन, पोटेशियम डाउन, अरे बढ़ गया, मान के चलिए घट गया, आप उसको बढ़ाएं, जाके पेशाब कर दिया, फिर डाउन हो गया। वो दिन भर हर आधा घंटा 1 घंटा पे क्या जांच करेगा, एबीजी, आर्टीरियल ब्लड गैस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, पीएच, ये CO2 कितना है, ऑक्सीजन कितना है, प्रॉपर ऑक्सीजन जा रहा है कि नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का काम किस में जाता है, आर्टरी में, सब जांच देता है उसको आर्टीरियल ब्लड गैस। तो जो हॉस्पिटल होता है, जो डॉक्टर होता है, तो आप लोग को लगता है कि डॉक्टर वो एनेस्थीसिया वाला कहता है, हम लोग को तो कोई जानता भी नहीं है। हाँ, एनेस्थीसिया वाला का बहुत बड़ा रोल होता है। आपका वेट तय करेगा, हाइट कितना है, वेट कितना है, उम्र कितना है, कोई नशा वशा तो नहीं करते थे, बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का है क्या है, सब जांच करके डिसाइड करेगा कितना देना है। कई बार एनेस्थीसिया वाला लाइए नहीं पाता है वापस, समझा गया। तो वो हो गया कौन सा एनेस्थीसिया, जनरल। कौन हो गया, जनरल। सबसे खतरनाक एनेस्थीसिया जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया से जब होश में ला देता है ना, तो फैमिली को मिला देता है कि देख लो भैया होश में आ गए। अब उसको सेडेटिव देगा, सेडेटिव में तो सूते की दवाई, इसलिए देखिएगा ना एनेस्थीसिया का होश में आ जाएगा और 2 दिन तक उसको सेडेटिव दे ले रहेगा, एकदम भंगवाई ले रहेगा, ठीक है सब ठीक है, हाँ 2 दिन तक उनको भंगवाई ले सुते ले रहेगा, वो तो सीडेटिव दे देगा। वरना ना अगर सब कुछ ठीक ठाक कर दिया ना, इतना कहरेगा वो, इतना कहरेगा, कितना दर्द करेगा। यहाँ नाखून काटने में तो इंसान नेल कटर से एक्स्ट्रा कट जाता है तो आदमी का लहर जाता है, होगा तो बढ़िया से चमड़ा, मांस, वसा, हड्डी गड्डी सब चीर चार के अलग व्यवस्था किया है।